ठीक है, फिगर वगैरह बनेगा। देखो आज का क्लास इंटरेस्ट के लिए हल्का सा करिए। कल से आपको हम देंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला वाला वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है, बेसिक वीडियो सेंड करेंगे, रट लेना उसको, ठीक है, पास कर जाओगे, मार्क्स आ जाएगा। बाकी तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उस पर ध्यान दो, मैथ में पार हो जाओगे। अभी भी 6-7 महीना है, क्या महीना बच रहा है जी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 6 मंथ अभी भी है, सिलेबस भी 50% बचा हुआ ही है। बोलो। बोलिए, जल्दी बोलिए। 20 से पहले कुछ नहीं। 21, हाँ, 23, 25, उसके बाद बोलिए 24, 20, 21, 22 खाली छूटा है। 22 बन गया। अच्छा लाइए, देखा, लाओ तुम अपनी किताब लाओ, खोलो खोलो। रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं हम। एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन में क्या दिक्कत है? वही तो एक लाइन, तो एक सेंटेंस बढ़ रहा है, एक वर्ड बढ़ रहा है। 20 नंबर में कह रहा है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रीजन इतना एंड इतना एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जी, यहाँ पर जो है ना आपको दिया गया है इक्वेशन ऑफ कर्व। ये लगता है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू देख के आप लोग घबरा गए ना। कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है, एक्स वाई है ना, और यहाँ दिया है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x एंड थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। तो देखो हम लोग जो है ना लेस देन पर पहले इक्वल टू पर ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसे छोटा पकड़ लेंगे, मतलब उस लाइन को तोड़ देंगे, डॉट डॉट कर देंगे। क्या है, लेस देन इक्वल टू भी होना चाहिए, छोटा या उससे बड़ा। जैसे हम आपसे अगर ये पूछे हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, बताओ तो ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है ना। अब इसी सर्कल को हम देखो देखने का दूसरा तरीका देखोगे। अब अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जो 2 या 2 से छोटा जिसका रेडियस होगा। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, यही ना हुआ। अब 2 या 2 से छोटा जितना सर्कल होगा सबका रेडियस, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2 वाला घेरा गया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बहुत सारा सर्कल है इसमें। इतना सर्कल है जिसका रेडियस 2 हो या 2 से क्या हो, छोटा, उन सारे सर्कल का। तो ये कह रहा है कि जिसका रेडियस 4 का स्क्वायर उससे है, उससे छोटा, तो ग्राफ कैसे बनेगा? अंदर की तरफ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ ग्रेटर देन होता है ना, 4 से बड़ा, तब बाहर की तरफ फैलता है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आप मान सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितना हो गया हमारे पास? पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ लिखेंगे 3x स्क्वायर अब प्लस में 3y स्क्वायर और बराबर 16। पहले इसका ग्राफ खींचिए, इस वाले आदमी का। तो इस वाले आदमी का ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा? अथर यहाँ ध्यान दो, 16/3। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ पर बताइए? सेंटर है 0, 0 पर, एंड रेडियस बताइए इसका कितना है? तो रेडियस हो गया अपने पास 4/√3। अब सुनो, अब कह रहा है 4/√3 और 4/√3 से छोटा जितना सर्कल है सबका साइडेड कीजिए रीजन। तो रीजन साइडेड करने का मतलब ये होता है पूरे को आपको रंग देना। इससे पता चलेगा कि अंदर रंग आएगा कि बाहर रंग आएगा, ठीक है। तो इससे पता चला ये चीज़ कहाँ लगाएगा? बोलो, अंदर की तरफ लगाएगा। ये पूरे की बात कर रहा है, इस सर्कल के अंदर जितना जगह है सब पूरा। अब बड़ा हो जाता तो बाहर की तरफ रंग आता। जैसे आपसे कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, तो इसका मतलब ये इससे बाहर वाला रीजन रंगाएगा सब बाहर, अंदर वाला कुछ नहीं रंगाएगा, है ना। बाहर की तरफ सर्कल, इससे बड़ा कह रहा ना, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा 4.1, 4.2, 4.3, जितना सर्कल है सबको बैठ के मिलाइए तो एक तो शेडेड पोर्शन बन जाएगा। तो इसका शेडेड रीजन कैसे होगा? तो इसका शेडेड रीजन अंदर की तरफ होगा। छोटा कह रहा है ना, तो छोटा कह रहा है तो अंदर की तरफ कीजिए।
देखो तो लाइन सीधा है, ये टेढ़ा हुआ, सीधा है। ठीक है, काम चलने लायक है। चलिए तो सबसे पहले एक सर्कल हम लोग प्लॉट कर लेंगे। सर्कल का रेडियस कितना है बोलिए? फोर बाई थ्री कितना भी होगा हमको नहीं अंदाज़ है, नापने का कोई काम है नहीं आपको, अंदाज से ले लेते हैं। दिस इज़ 4/√3, मान लेते हैं ये 4/√3 है। चलिए मोटा मोटी मान लेते हैं यही हमारा है सेंटर, ऑरिजिन पर x डैश x y o y डैश। सुनिए, अब आपसे कह रहा है सर्कल जो होना चाहिए वो पहले तो ये किसका हो गया? ये हुआ एक सर्कल। अब यहाँ पर हज़ारों सर्कल है जिसका रेडियस कितना हो, इससे छोटा हो। देखो लेस देन कह रहा है, लेस देन कह रहा है ना, इससे छोटा। तो इसके अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? शेडेड। देखो इसके अंदर वाला भाग रंग आ जाएगा, ऐसे करके पूरा 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 रंग आ जाएगा। ये ग्राफ किसका होगा बोलो? ये जो रंग आया है ये ग्राफ असल में है इसका, ये जो लाल से मैंने रंग दिया है ये ग्राफ असल में है इसका। ये चीज़ है 3x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 16 का। सबसे पहले एक तो ग्राफ बाहर वाला तो होगा ही, सबसे बड़ा सर्कल जो होगा वही ये वाला होगा, बाकी सब सर्कल से छोटा होगा। तो बाकी एकदम सटा के जब आप सर्कल बनाइएगा ना, सटा के एकदम रंगा जाएगा ही। तो उतना थोड़ी हमको रंगना है बैठ के, बस ये वाला याद करना कि ये वाला पोर्शन अंदर वाला इसका शेडेड हो रहा है, ये वाला पोर्शन इसका शेडेड हो रहा है। बस 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 रंगना है इसको। 11th में आप लोगों को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इसका ग्राफ खींचना, जैसे बोलेंगे x + y > 4, इसका ग्राफ खींचना सिखाए हैं? नहीं सिखाए हैं इसका। इन इक्वेशन का ग्राफ खींचना आप लोग नहीं पढ़ते क्या इसको? ओह, तो इसको पहले इक्वेशन बनाते। देखो इक्वेशन बनाते हैं, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड बराबर 1, 4 4 पर कट गया। अब ये कह रहा है देखो x + 1 का 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा किधर मिलेगा? उधर मिलेगा। तो उसको ऐसे रंगते थे, नहीं याद आ रहा है ऐसा वाला? नहीं बताए हैं इसको? ओह, बड़ा वाले के लिए उधर रंगेंगे, छोटा वाले के लिए इधर रंगेंगे। अच्छा, ये शेडेड पोर्शन बचा हुआ है तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो उसको बता देंगे आपको हम। अभी याद रखिएगा, ग्रेटर देन होगा तो बाहर जाएगा, लेस देन होगा तो अंदर की तरफ सारा सर्कल। सोचो ना, हज़ारों लाखों सर्कल अंदर की तरफ बन रहा है, तो वो सर्कल जब बनेगा तो मिल के कैसा हो जाएगा? ये ऐसा कुछ ना हो जाएगा। देखो तो लाखों सर्कल है जो इससे छोटा है, ये या इससे छोटा। देखो ये पूरा सर्कल, लाइन ना खींचना चाहते थे ऐसा सर्कल बना दीजिएगा, हल्का हल्का स्केच कर दिए इस रीज़न को। आगे बढ़िए। एंड दूसरा इक्वेशन दिया हमारे पास, कौन सा बताइए? एंड y² लेस देन इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हमको y² बराबर 3x, 3 का ग्राफ खींचना है इसका, तब लेस देन पर जाएंगे, तब सोचेंगे छोटा या बड़ा क्या सोच रहा है। तो देखो y² बराबर 3x, तो पहले बताओ ये कौन सा पारा बोला है? y x के एक मान के लिए y का 2 मान, दाएँ बाएँ x के, अच्छा राइट हैंडेड पारा बोला। दिस इज, लिख दो इसको, दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला, है ना। x के एक मान के लिए y का 2 मान ऊपर नीचे मिलेगा। तो राइट हैंडेड पाराबोला अगर आप कैसे खिंचाएगा बोलिए? आप लोग जानते हैं वर्टेक्स कहाँ से गुजरेगा ये बोलिए? ऑरिजिन से, यहाँ से गुजर रहा होगा, यहाँ से। दिस इज राइट हैंडेड पाराबोला ना, है ये क्या है? y² 3x। दो इक्वेशन है, एक तो यहाँ है, डबल इक्वेशन। अब सुनिए, तो ये कहता है उस सारे का बनाना है जो किससे छोटा हो। छोटा देखो 9, अगर आपसे कहेगा इसका ग्राफ खींचिए y² बराबर लेस देन इक्वल टू 3x, माने इससे छोटा, तो इससे छोटा जितना करते जाइएगा ना तो पाराबोला और छोटा होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। देखो गुजरेगा तो इसी से, लेकिन ऐसे हो जाएगा। एक तो ऐसा बनेगा, फिर एक तो ऐसा बनेगा, फिर एक तो ऐसा बनेगा, छोटा होता चला जाएगा, ये फिर से भरा जाएगा। तो दोनों का पोर्शन कहाँ पर मिल रहा है? देखिए तो दोनों का छाया किस में है? इस वाले हिस्से में। ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें दोनों का ही पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन। अच्छा मतलब यही निकालना है। तब भी वही होता, बस ये शेडेड करना आपको सिखा रहा है कि ऐसा होगा तो शेडेड कैसे होगा, इतना साफ सीख गए। ग्रेटर देन लेस देन नहीं भी रहता तो एकदम सही कह रही है कि सर तब भी तो हम लोग निकाल देते, ए बी सी डी ई नाम दे दो, तो इस वाले पोर्शन का निकाल के और डबल कर देंगे, खेल ख़त्म। ऊपर नीचे तो सेम ही ना है, तो हमारा टारगेट है इसको निकालना। इसको निकालने के लिए एक प्रॉब्लम फंसेगा यहाँ पर, ये जो है सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, यानी कि पाराबोला और सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो करेंगे इसको हम लोग सॉल्व आराम से। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में कटेगा, देखते हैं अभी कहाँ पर कटता है ना जी। ये जो पॉइंट लाइन है, इसका पॉइंट हमको निकालना है। इसका पॉइंट जैसे निकल गया तो जीरो से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ से कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर सर्कल ख़त्म हुआ। सर्कल कहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पर। हाँ बोलो, 4√3 ना, नीचे डबल कर देंगे ना, 4√3 एक ही तो निकालेंगे और 0। देखो ये तो हमको पता चलिए ना क्या, ये पॉइंट पता है 0 0 और ये है 4/√3 0। हमको खाली बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो 4 पॉइंट P नाम दे दो इसको, P। इसका नाम इक्वल टू ना लिखें, इक्वल टू पर एक ही लाइन आएगा पाराबोला का। ये जो कर्व देख रहे हैं आप, पूरा बहुत सारा पाराबोला वो लेस देन इक्वल टू पर आएगा, है ना, वो आएगा लेस देन इक्वल टू पर। बहुत सारा पाराबोला, फैमिली ऑफ पाराबोला कह सकते हैं, फैमिली ऑफ पाराबोला। पाराबोला का परिवार है वो सब परिवार, हाँ, चाचा मामा खाला सब फूफू सब है उसमें, बुआ मौसी सब। चलो तो लिखेंगे 4 पॉइंट P सॉल्विंग, किसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करें, हमको एक पॉइंट चाहिए, ना कि हज़ारों पॉइंट। देखो बहुत सारी जगह पे कट रहा था, हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग 1 और 2 क्या कीजिएगा, लिखेंगे हम लोग x² + y² बराबर 16/3। अब इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, सॉल्यूशन में थोड़े लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 16/3। 16/3 आइए कितना बताइए, y² बराबर 3x। सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, काट दो इसको। सो x² बराबर माइनस में 3x और प्लस में 16/3। हाँ बिल्कुल उधर करेंगे, अभी बिल्कुल करेंगे, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है। चलो इधर ही कर दें क्या, इधर अपने पास तो जगह है। हाँ बोलिए, इधर करते हैं, इधर काम कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, इधर बुला लो उसको। चलो इधर बुला लीजिए, x² प्लस में 3x अब बराबर कितना होगा बोलो, 16/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 3 इंटू में x² अब प्लस में 3x बराबर 16। तो 3x² प्लस में 9x अब माइनस में 16 बराबर 0। चलिए तोड़िए तो, 16 × 48 बोलो, कोई ऐसा नंबर बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद 48 हो, जोड़ने घटाने के बाद 9 आए। 9 है बीच में, 9 है, बोलिए फैक्टर बताइए आप लोग जल्दी, बचपन में पढ़े हैं गुणनखंड बोलो जी। 12 चौके 48 ना होगा, चलो और तोड़ो। बोलो जी, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है क्या, 16 × 48 क्या जी, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तब तो बड़ा मेहनत करवाएगा ये सवाल, तब x का मान निकालना पड़ेगा। उससे चलेंगे श्रीधराचार्य साहब के पास, x बराबर -b प्लस माइनस, है ना जी, b² - 4 ना टूट रहा है ये, नॉर्मल ना टूट रहा है ये। 48 12 चौके 48 तो गड़बड़ हो गया, 24 दूनी 48 नहीं टूटेगा। 8 छके 48, 8 6 14 हो जाता है, गड़बड़ है। एक बार हम जरा इक्वेशन चेक कर लें, x² रुक जाओ, x² प्लस में y² बराबर 16/3 एकदम सही है, y² बराबर 3x एकदम सही चल रहा, परफेक्ट कट गया, ये दोनों हमारा आउट है। माइनस में 3x प्लस में 16 सही है, इधर आके प्लस हो गया इधर आके 3 से 3x, 3 × 9x सही है, 16 माइनस में सही है जी। चलो तब हटाओ, तब तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत कराएगा ये सवाल। तब -b बोलो जी, -9 प्लस माइनस अंडर रूट बोलो b² माने 81
9 का स्क्वायर माइनस में 4ac 3 गुना 16, ये ना हो गया -16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। चलो जी, माइनस में 9 प्लस माइनस 81 और ये कितना हो गया प्लस 12। अब 12 को गुना कीजिए 16 से, कितना होगा जी 12 छक्के 72 के 2 हाथ मेरा 7 और 12 कहीं 12 7 19 192 डिवाइडेड बाय 6। बोलिए इसका जवाब कितना आया? -9 प्लस माइनस 192 और प्लस 81 कितना होगा? ये हो गया 3 8 9 17 दो ना डिवाइडेड बाय 273 भी किसी का होता भी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। चलो ये निकल गया मान हमारा, तो एक ठो मान कोई भी पकड़ लीजिए। चलो जी, अगर हम लोग तो इसका मतलब आंसर में भी ए ही छोड़ दिया होगा मान के, हैं जी, खाली ए लिख दिया होगा, सही बात है। तो ऐसा कीजिए ना, इसको एक ठो मान लीजिए। देखो प्लस वाला ऊपर जाएगा, प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे रहेगा। तो एक ठो मान अपना लेके चलो -9, एक ठो मान यहाँ से मान लो। चलो यहाँ करते हैं, लेट जो एक ठो मान आया नेक्स्ट का उसको मान लो a। तो a बराबर कितना हो गया -9 प्लस वाला लेते हैं ऊपर वाला √273। क्या कि इसको सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर ये बैठा देंगे। आप सोचो ना, यहाँ पर ये वाला मान बीच में a है, x का मान, वो वाला मान बार बार बैठेगा लिमिट्स में, कितना हालत ख़राब हो जाएगा निकालने में पसीना छोड़ा देगा। हाँ तो एक ठो मान न लेंगे हम ऊपर वाला ले रहे हैं, एक तो नीचे वाला भी आएगा, वो माइनस में आएगा। वो x का 2 ठो मान आया। देखो x का मान, अच्छा x का मान पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आने का कोई सवाल नहीं है। उधर है x उधर तो हो ही नहीं, x निकाल रहे हैं तो x तो ऐसा हो ही नहीं, होगा ही नहीं। x तो सिर्फ एक ही ठो, हाँ y 2 ठो हो सकता है, y तो 2 ठो आएगा, y एक ठो पॉजिटिव में, वही मान आएगा निगेटिव में। तो ड्यू टू निगेटिव साइन ये कट जाए, रिएक्ट करेंगे इसको। लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है x बराबर -9 माइनस √273 डिवाइडेड बाई 6। इसको करेंगे रिजेक्टेड ड्यू टू नेगेटिव साइन। और हमारे पास तो x का मान कौन सा होगा -9 प्लस रूट। अब बोलो सर ये कैसे प्लस में हो गया? आगे में तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस से में होगा, ये बड़ा ना नंबर निकला 273। बोलो 273 का वर्गमूल कितना होता है? क्या पता है? जैसे 225 का 15 होता है, तो 15 से ज़्यादा हो गई। तो 15 से ज़्यादा ये नंबर है, बगल में 9 लिखा हो तो पॉजिटिव ही ना है, ये वही वाला नंबर यहाँ पर मान के चलो ना। 15 में से 9 घटा 6, 6/6 मोटा मोटी 1 है। देखो मोटा मोटी यहाँ पर 1 के करीब है, लेकिन ये पूरा परफेक्ट 1 नहीं है कि हम वहाँ 1 लिख दें, यही तो समस्या है। चलो जी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। चलो कौन सा रीजन है बाउंडेड रीजन बोलिए? हमारे पास OCB ADD और A, इस रीजन का एरिया निकालना है ना। चलो क्या हो जाएगा बताओ तुम, बोलिए इसका एरिया किसके बराबर होगा? यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे एरिया निकालना। 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? OABCO और ये 2 इंटू, अब बताओ एरिया ऑफ रीजन। अब वो वाला जो है, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, 2 पार्ट में बटा हुआ है, कि ये है ना जी, 2 पार्ट में है। तो यहाँ पर एक पार्ट हो जाएगा प्लस में लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? OPBCO और प्लस एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? PABP बस लिखिए और पुनः कीजिए। अब यहाँ पर मान हमने माना है x वाला a मान लिया, इसको मान लिया 0। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू, बोलो लिमिट जाएगा 0 से a। 0 से का मतलब ये वाला नंबर है ना, ये नंबर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बैठाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 0 से। चलो 0 से a और 0 से a जाने के बाद इंटीग्रेशन किससे हो रहा है? ये वाला इससे हो रहा है, इस वाले से। तो यानी कि यहाँ कौन बैठेगा? y का मान, y इंटू dx। अब फिर a से कहाँ तक जाएंगे बोलिए? a से जाएंगे 4/√3 और y इंटू dx। बोलो जी अतः यहाँ y का मान बोलिए यहाँ पर
यहाँ पर y का मान कितना होगा 0 से a, इस जगह पर y इस वाले कर्व से घिर रहा है, यानी कि पाराबोला का इक्वेशन कितना लिखेंगे रूट अंडर 3x dx प्लस यहाँ देखिए a से 4/√3। तो ये जो है हमारा इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, इससे इतना से घिर रहा है, इस वाले से देख रहे हैं। तो इसका y बताओ कितना होगा जी, इसका y यहाँ से निकालेंगे y यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से y बराबर कितना होगा 4/√3 बोलो 4/√3 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx। बस बाकी फार्मूला बैठाइए और अपना काम कीजिए, और क्या आप लोग ना कर लीजिएगा। √3 कॉमन निकाल दिया और 0 से a हो गया, यहाँ पर हो गया √x का मतलब पावर में हाफ। अब प्लस यहाँ होगा a से ऐसा हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है 4/√3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर dx। चलो बोलो क्या इसके आगे करें हम, बोलो जी बच्चा, इसके आगे करें या छोड़ें? देखिए इसके आगे कुछ ना करेंगे, ऐसा लिख देंगे √3, बोलिए √x का इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 प्लस 1 है ना जी, लिख दें डायरेक्ट 3/2 कितना 3/2 और 2/3। वेरी गुड, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा दीजिए 0 से a। चलो यहाँ बैठाओ, इसका मान बताइए, इसका मान बोलिए तो x रूट अंडर 4/√3 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस कितना लिखते हैं बोलो a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितना होगा x/a। भूल गया फार्मूला? चलो इसमें भी लिमिट बैठा देंगे a से लेके 4/√3। अच्छा छोड़ दो ऐसे ही करके, a का मान खाली लिख दो यहाँ पर और कुछ ना करोगे। a का मान, अच्छा इसको काट दें 2/√3 या 2√3 डिवाइडेड बाई 3 और इस पर a का मान लिख देंगे, a का मान लिख देंगे 3/2। a का मतलब यही, इस वाले नंबर पर 3/2 लगा रहे थे। ये नंबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व भी नहीं करना आपको, 0 रखिएगा खेले खत्म है। चलो यहाँ रखेंगे 4/√3, देखो 4/√3 रखेंगे 0, 4/√3 रखेंगे तो 4/√3 कट जाएगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा देखो तो 16 और यहाँ बटेगा 3 दूनी नीचे हो जाएगा 6 और यहाँ पर होगा साइन इनवर्स 1 का मान लिखना डायरेक्ट π/2। चलिए जी बीच में माइनस का साइन लगेगा, अब a बैठेगा, a यहाँ a बैठेगा सब जगह a। अब a के लिए आप रख दीजिए ना खाली a का मान, छोड़ दो a का मान, a यहाँ लिख दो 4/√3 लिख दो, होल स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर लिख दो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी वही काम हो जाएगा 16/8 साइन इनवर्स बस a/4/√3। ऊपर पलट दो इसको, √3x/4 आंसर। और कुछ ना करना इसको, पहला सॉल्व करने कोई फ़ायदा ही नहीं, सॉल्व करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। चलो लिखना है इसको कहाँ पर जी, कहाँ पर लिखे हम 16/8? 16/, बिल्कुल 6 होगा, जो यहाँ है वही होगा। काटना चाहो तो काट दो, 2 से काटो, 8 से काटो, सब कटेगा, ये भी कटेगा ना। 6 दूनी 12 है, 2 से काटो 2 8 16, फिर 4 दूनी 2 चौके 8, 2 3 6, असल में 4/3 बचेगा यहाँ पर। ये सब काम घर पर खुद से कीजिएगा। फिगर बनाइए, लास्ट में a का मान निकाल के बैठा दीजिएगा, ठीक है। a का मान बैठा के छोड़ देना, किया है कैलकुलेशन में जी। आंसर में देखो तो क्या दिया है, हाँ बस मान बैठा दीजिए, अब बोल दीजिए a का मान इतना है, सबसे अच्छा तरीका। अब बाकी उसको बोल दो, आप अपना ये बैठा के मान निकालते रहिए, वो बैठ के a का मान देखो, मान बैठा दिया खाली a का, रख दिया छोड़ दिया ऐसे करके, और क्या करेंगे। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये तो गायब ना हो गया जी, साइन इनवर्स एक ठो रह जाएगा। अच्छा ये दोनों का कुछ ना कुछ एलसीएम लेकर कैलकुलेशन हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। घर पर इसको मिलाइएगा आप लोग बैठ के। ये रह गया आगे में, बस हो गया, आंसर में यही लिखा है। बोलो छोड़ देंगे, बोल देंगे a का मान इतना, वो बैठ के निकालता रहेगा, वो समझता रहेगा अपना। इसको सुना देंगे लास्ट में, इतना मान रख दिए हम, निकाल दिए हैं, a का मान इतना, आपको मन करे निकालने का तो निकालिए बैठ के। हाँ सब काम कल करेंगे। हाँ जी वो आंसर शीट रहता है उसके पास, उतना कॉपी मतलब देखिएगा तो हाँ सही होगा, मालूम सही
चलो इसमें नंबर लगाते हैं क्या, कहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 नंबर यहाँ पर 5 आ गया। 5 के बाद आ गए थे हम लोग 6 पर, 6 7 8 9 10, फिर इधर सॉल्व कर रहे थे 11 12 13 14 15 के बाद यहाँ आ गए थे 16, इसको लिख लो, 17 18 19 20 21 22 23 24। बाकी बैठ के घर पर इत्मीनान से बनाइएगा। लगभग 1 से 2 दिन इसको और पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ तक पहुँच गया कैसे सवाल है जी? 25 तक पहुँच ही गए हो, तो 1 दिन और 2 दिन और लगेगा। अभी हम सबका हिंट करते जाते हैं, सबका ग्राफ बनाते जाएं फटाफट। ग्राफ तो बनिए जाता है। अच्छा, आंसर नहीं निकल पा रहा है। अच्छा अच्छा, सवाल थोड़ा सा इसमें रहता है, कॉम्प्लेक्स सवाल सब है, बड़ा बड़ा सवाल सब, टाइम लगेगा इसमें बनाने में। कितना 3-4 क्वेश्चन सब ग्राफ बना के छोड़ दिए बाकी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास कह रहा है ड्रॉ ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोलास। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोलास लिखेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशंस ऑफ पाराबोलास। मतलब 2 इक्वेशन है पाराबोला का। पहला इक्वेशन क्या हमारे पास, y² बराबर 4x। कोई बताएंगे कौन सा पाराबोला है? x के 1 मान के लिए y का 2 मान, सही बात है, वो भी पॉजिटिव। तो दिस इज़, लिख दो इसमें, दिस इज़ राइट हैंडेड पाराबोला, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एंड दूसरा इक्वेशन दिया गया हमारे पास, कहाँ गया, x² बराबर 4y। बोलो ये कौन सा है? दिस इज़ लेफ्ट हैंडेड, y के 1 पॉजिटिव मान के लिए x का 2 मान, ऐसे ऐसे चलेगा, फिर अपवार्ड जा रहा है, अपवार्ड पाराबोला, ठीक है, अपवार्ड पाराबोला है ना। डाउन रहेगा तो डाउनवार्ड पाराबोला लिखेंगे, DWP। चलो इतना सही सफिशिएंट है लिखना, तो पाराबोला लिखिए दिया। चलिए इसी के साथ ग्राफ बनाते मिटाते हैं ग्राफ को। चलो अगर छूट भी गया होगा तो वीडियो देखिएगा बाद में, कैसे कैसे क्या हुआ आप उसको देख सकते हैं। कोई दोबारा ऑब्जेक्शन होगा तो बोलिएगा। चलिए दोबारा से ज़रा इसका फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। लाइन सीधा है देखो तो, ना थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा सीधा बने, देखने में ठीक लगेगा बच्चे लोगों को। सही चल रहा है, सही है जी। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, चूँकि अपवर्ड भी है राइट हैंडेड भी है, तो हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं, बस सफिशिएंट है। चलिए x डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश। चलो बोलो जी था ग्राफ पहले कहाँ से शुरुआत किया जाए? पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये तो राइट हैंडेड पाराबोला दिख रहा हमको साफ, तो x का मान 1 2 कहे रखोगे? हाँ ओ है, अंदर हो गया, ऐसे खींच देना, काम खत्म। अच्छा मिल नहीं पा रहा होगा ना, तो बहुत पतला बना दिए होंगे, इसीलिए इसको थोड़ा मोटा बनाना है ताकि एक दूसरे को कटे भी, तब ना पता चलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y² बराबर 4x। चलिए इसी के साथ अब बनाएंगे हम लोग कौन सा पाराबोला? अपवर्ड पाराबोला, ये वाला। तो ये वाला पाराबोला जाहिर सी बात है ऐसे करके गुजरेगा, यहाँ ध्यान दो, ये पाराबोला ऐसे गुजरेगा, देखो साफ साफ तो करता हुआ दिख रहा है जी। हाँ यहाँ पर होगा, बस एक बार ऊपर वाले का निकाल के नीचे वाले घटा देंगे तो वैसा ही कर्व बन गया जैसे डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। ये है दूसरा पाराबोला। चलो इसका नाम यहाँ लिखिए, इस आदमी का नाम यहाँ पर है y² बराबर 4x, ये आदमी यहाँ पर है x² बराबर 4y।
चलिए इसी के साथ बताइए बाउंडेड एरिया कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है आपको, ये मछली वाला जो एरिया है, ये जो मछली है यही ना है बाउंडेड एरिया, और कहाँ, यही तो कह रहा है जो बाउंडेड एरिया उसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, दोनों कर्व से घिरा हुआ। सबसे पहली बात, हाँ एक समस्या है सर, ये पॉइंट तो हमको पता है 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये पॉइंट पता है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? जब तक ये नहीं पता चलेगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कहाँ तक जाना है? तो उसके लिए हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दिस इज़ पाराबोला फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ कट कर रहा है, ये दोनों कट कर रहा है आपस में इस जगह पर, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो, चलो पी ही नाम दे दो, 4 पॉइंट पी। अब देखते हैं वो असल में है कितना, 4 पॉइंट पी। क्या करेंगे बोलिए, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ पाराबोला या 1 and 2। छोड़ो पाराबोला से, बहुत सारे लोग डरता भी है क्या आ गया पाराबोला। सोचो दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए दोनों इक्वेशन को। कर सकते हैं खुद से, कौन कौन कर सकते हैं खुद से सॉल्व इसको? 2√2 आ रहा है, हाँ जी। अब यहाँ सॉल्व करने में चैलेंजिंग है, चलो जी। अच्छा, x का y का एक ही 2 मान आएगा, एक तो 0 0 आएगा, 0 0 पर तो साफ दिख ही रहा है, और दूसरा मान आएगा आपका वो, हाँ जी सही बात है। चलो लिखेंगे हम लोग, चूँकि y² बराबर 4x, तो y बराबर कितना होगा, √4x, तो y बराबर कितना हो गया, 2√x। एंड कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, x² बराबर 4y, तो बोलो x² बराबर कितना हो गया, 4y, तो 4 इंटू वाई का मान कितना हो गया बोलिए, 2√x। अब चलो इसको सॉल्व करो, x में आ चुका है पूरा सिस्टम आ गया है x में। कौन इसको सॉल्व कर सकते हैं बोलिए, x² बराबर 8√x। लो इक्वेशन फंस गया रूट में, तो रूट में जब फंस गया ना, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ रूट हटाओ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सॉल्व करना हमको इसको भी, कैसे भी दिमाग लगा, बोथ साइड दोनों तरफ जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, देखो तो x² पर पावर 2, और यहाँ आएगा 8√x पर पावर 2। बोलिए कितना हो गया, x पर पावर 4, ये कितना हो गया बोलो, 64x। वेरी गुड। चलिए सबको इधर बोला, काट ना दीजिएगा, ये कटता ना है डायरेक्ट, है ना, हाँ कटेगा ना, ऐसा ना कि जल्दी जल्दी खुशी खुशी में काट दीजिएगा। 64 इधर बुला लीजिए, x बराबर कितना हो गया बोलो, 0, x यहाँ से कॉमन निकाल लो, सो x पर पावर 3, 64 बराबर हो गया 0। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो ज़रा x बराबर 0 और x³ माइनस 64 बराबर 0, तो x का तो एक ठो मान 0 आ गया, वो आएगा भी, x तो एक ठो 0 0 पर कट करेगा भी, देखो x का मान 0, अब वहाँ पर दूसरा मान निकलेगा, यहाँ से 64 को कैसे निकाला जाए बोलिए, आता, लेकिन 2 जगह सॉल्व कर रहा, कट रहा है, तो ई वाला मान फिर नहीं दिखता आपको, खाली वही वाला मान दिखता है ना। काट सकते थे, कहना कि इसको काट दीजिए, खट से 1 बार 3 हो जाता, x का मान 4 निकल जाता, वो भी हो जाता, तो फिर बोलते ऐसे एक जगह और कट रहा, वो वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, वो तो पॉइंट आया ना, जबकि 2 जगह आना था, है ना। तो इसीलिए हम इसको काटे नहीं, डायरेक्ट 64 इधर बुला लिए। अब बोलो x बराबर कितना होगा, x³ बराबर 4 का क्यूब, है ना जी, तो x बराबर 4। अब हमको पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये असल में है 4 0। अरे देखो x का मान 4 है, y का मान कुछ ना कुछ होगा, तो y के मान से हमको मतलब बिल्कुल भी नहीं है, y के मान से क्या मतलब, हम इधर से निकालना चाह रहे हैं तो x से ना चाहिए हमको, बस हमको x चाहिए, तो 0 से लेकर 4 तक जाएंगे। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 0 से लेकर 4 तक में सबसे पहले इस वाले ग्राफ से जो एरिया बन रहा है उस पूरे को निकाल लेंगे। देखो जी ये पूरा एरिया निकाल लिए, पूरा एरिया निकल गया, और नीचे वाला उसमें क्या कर देंगे, जो ट्रायंगल के जैसा लग रहा है, असल में वो ट्रायंगल नहीं है लेकिन लग रहा है ट्रायंगल के जैसा, उसमें इस वाले ग्राफ से जो बन रहा है इस वाले पार्ट को काट के हटा देंगे। यस, तो जैसे हटेगा तो बच जाएगा वही मछली वाला का एरिया निकल जाएगा, खेल खत्म। बनेगा आप लोगों से कि हम ही बनाएं, बोलिए बोलो जी। हाविद क्या लिख दें हम, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। बोलिए कौन सा निकालना हमको, तो रीजन का नाम पता रखिए, इसका AOP पहले से रखे हुए हैं, नाम यहाँ रख दो AOAPB नाम रख दीजिए इसका, और यहाँ भी कुछ नाम रखना पड़ेगा, रुको जी AC का नाम रखो, AP
क्यू आर ऐसे रख दो नाम। चलो अब चल जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। तो कौन सा रीज़न हमारा है? हमारा रीज़न है ओ क्यू पी आर। ओ इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ द रीज़न। देखो एरिया ऑफ द रीज़न कौन सा? ओ आर पी ए ओ, और उसमें घटाना होगा माइनस ऑफ क्या लिखेंगे बोलो? एरिया ऑफ द रीज़न कौन सा? ये वाला ओ क्यू पी ए ओ, ओ क्यू पी ए और ओ, इसको घटाना होगा बस। चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके सबसे पहले 4, लिमिट तो साफ दिख रहा है, 0 से 4 वाई इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ चलेगा फिर यहाँ भी 0 से 4 है, 0 से 4 है, यहाँ भी होगा वाई इंटू डी एक्स, लेकिन इसका वाई इसके वाई में दोनों में फ़र्क है। हाँ इसलिए काट ना देंगे ये हर बार में। देखो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, सर काट दे प्लस में, नहीं इसका वाई अलग है, इस वाले कर्व का वाई है, इसका वाई नीचे वाले कर्व का वाई। चलो बोलो 0 से लेके 4 कितना है बोलो? इसका वाई इस वाले इक्वेशन को पकड़िए, फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ भी से देख सकते हैं आप, √4x बहुत बढ़िया बात है ना, डी एक्स माइनस बोलिए 0 से लेके 4। कहाँ निकालें भाई का मान? ये तो पहले इक्वेशन का है, लिख दो यहीं पर, ये भाई कहना सही तो साफ दिख भी रहा है ऐसे 2√x। ये तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, एक नज़र में देख के बता सकते हैं। चलो 0 से 4 ना, हाँ इधर 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 y का मान कितना होगा? x²/4, एकदम सही पकड़ा आपने, x²/4 dx। चलो यहाँ से तुम लोग ज़रा आंसर निकालो, तो नहीं निकलेगा तब हम बताएंगे। निकल जाना चाहिए, ट्राई करो तो, निकल जाना चाहिए, ट्राई कीजिए। समझ में जी कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, एरिया वगैरह निकल रहा है सब, हल्का फल्का भी, कोई बात नहीं है। मेहनत थोड़ा सा कीजिएगा, हम देखते हैं आप मेहनत कर पा रहे हैं कि नहीं। 2-3 दिन हम आपको देखते हैं पहले, मन करे आपका कल अगर आने का तो आ सकते हैं, वेलकम है, और न मन करे तो कोई बात नहीं, आज भर पढ़ लीजिए। ऐसे हम आपको सेंड करेंगे वीडियो, देख लीजिएगा और नोट्स बना के तब कल आइएगा, तब आपको कल फ़ायदा होगा। तब धीमे धीमे हम आपको बराबर करेंगे, क्योंकि इस क्लास में तो आप अभी नहीं चल पाइएगा, पहले पीछे से आपको हमको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा क्या क्या हो रहा है इसके साथ। ऐसे भी नहीं आना चाहिए। देखो 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 कहाँ मिस कर रहे हो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करना। ये तो बच्चा वाला काम है जी, इतना इंटीग्रेशन बना के आप लोग मास्टर हो गए। 0 से 4 √x dx, उसमें घटेगा 1/4 बाहर कर लो, ठीक है जी। 0 से 4 x² dx। देखो देखो अब न समझ में आए तो यहाँ देखिए, हालांकि ये सब काम आप लोगों को आना चाहिए, होना चाहिए आप लोगों से। 2 बोलो x पर पावर कितना लिखेंगे? 3/2, यहाँ हो गया 2/3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा देगा 0 से 4, 1/4 बाहर आ गया जी, x³ 3 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से 4 बैठा दो। चलो ये हो गया 4/3, यहाँ आ गया 4 पर पावर 3/2 और सेकंड वाला पार्ट 0 ही हो गया। यहाँ आ गया 4, आया 16/3, वेरी गुड। 4 तिया 12 और 4 का क्यूब हो जाएगा और -0 का क्यूब, तो 0 का तो खेले ख़त्म है, सही है जी। चलिए 4/3, तो मेरे ख्याल से इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर से 2 कैंसिल, बच जाएगा 2 पर पावर 3, लिख दें डायरेक्ट 8 -0 मतलब 8 ही बचेगा। 12 यहाँ कितना हो गया? 16 का 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया जी, 16 चौके 64, तो ये हो गया 8 चौके 32/3 और माइनस 4 से काट दो, 4 तिया 12, 16 चौके 64, तो 16/3। तो देखो ऐसे भी 16 दूनी 32 है, डबल है इसका, आधा हो जाएगा घट के, 16/3 एलसीएम में आएगा, और क्या। ऐसे भी देखो ना, 32 में से 16 घटेगा तो 16 ही ना बचेगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। बोलिए आगे बताएं अभी या यहीं पर स्टॉप करें आज? अगला हिंट करें, 23 नंबर हिंट कर दें।
बच्चा लोग अभी आएगा 3 दिन के बाद। इसी तरह से भारत में लगना है 23 में। 23 में है, अरे 23 में 23 सिंपल है, पहाड़ है 23 का कर्व है ज़बरदस्त। कर्व बनाने का मन करे तो बनाइए, बनाए हो कर्व, वाह। कर्व बनाने का मन करे तो बनाओ, ना तो वाई कमांड डायरेक्ट जब दे ही दिया तो कहला कर्व बनाओगे, सीधे वाई डी एक्स लगा दो, आंसर हो गया। अच्छा सुनो ना, देखो ये हुआ एक्चुअल बनाना फिगर जो तुम बनाए हो ना, उसका मतलब हो गया मैं एक्चुअल में कैसा बन रहा है, कैसा घिरा रहा है। घेरे दाएँ बाएँ घेरे थे, घेरे कैसे समझ में नहीं आ एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई से क्या नहीं घेरे। कैसे कैसे जब इतना मेहनत तुम करिए दिए तो एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई कितना से गिराए वैसे लो, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई कितना कह रहा है, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई, तो एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई इतना से घिरा जाएगा। यही वाला एरिया पूछ रहा आपसे, बस यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। यहीं तक का निकालना है। चलो ये अच्छा मेहनत कर लिया है, हम जो है ना रफ फिगर बना देंगे। सुनो कह रहा फाइंड द एरिया बाउंड बिटवीन द कर्व्स, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आपको लिखना है ऐसे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स का इक्वेशन हमारे पास दिया गया है y बराबर x बाय पाई और प्लस में 2 साइन स्क्वायर x एंड द x एक्सिस, द x एक्सिस x एक्सिस से घिरा होना चाहिए एंड द ऑर्डिनेट्स हमारे पास x बराबर 0 और x बराबर पाई, इससे घिरा होना चाहिए। तो इससे घिरा होना चाहिए ना, ऐसा आपको अगर बनाना है तो ज़्यादा टेंशन ना लेना। देखो सर y का मान दे दिया है, x एक्सिस से ऑर्डिनेट से घिरा होना चाहिए, x एक्सिस से। हाँ मोटा मोटी से काम अपना चल जाएगा, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सुनो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो देखो एक लाइन में इसका ग्राफ खींच देंगे, हम बोलेंगे यही सर है y बराबर इतना का ग्राफ, ये है y बराबर इतना, लो ऐसे लहरा दिए, बस हो गया, यही हो गया x बाय पाई। अरे वही होगा ही, एक्चुअल में जो हम निकालेंगे तो वही निकालवे करेंगे। अब कह रहा है जब x का मान 0 हो तो x का मान 0 होगा तो कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, मतलब यहाँ से। अब पाई कहीं पर मान लेते x का मान जब पाई होगा तो यहाँ पर, मतलब हमको इसको निकालना, अगर वहाँ पे cos स्क्वायर दिया जाता है तब भी ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे। अरे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क जो पड़ेगा तो इधर है ना इधर होगा, लेकिन निकलेगा तो उसी फार्मूला से ना, भले हम बना दिए उसको बड़ा, लेकिन एरिया तो जो निकलना होगा वही निकलेगा। हमने रफ स्केच किया, जैसे आप बोलेंगे सर मेरा तो फिगर कुछ ऐसा ऐसा करके बन रहा है, तो असल में ये फिगर ऐसा ही है एक्चुअल में ऐसे हमने रफ करके बनाया। एरिया जब निकलेगा तो असल में हम इसी का एरिया निकाल रहे हैं, देखो इसी का, इतना ही से एरिया निकाल रहे हैं। लेकिन हम बैठ के ये सब काम करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे ये जो इक्वेशन है इसका जो भी ग्राफ होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, या मान लेते हैं कुछ इसका ऐसा ग्राफ जा रहा होगा। ऐसा ग्राफ मान लीजिए x बराबर पूछ रहा है 0 से और x बराबर पाई पर, तो यही पाई से घिरा गया, 0 से घिरा गया, हमको इसका निकालना है। अब मान लो ये नीचे जा रहा होगा तो अपने इसका एरिया कम अपने आप निकल जाएगा, ऊपर जा रहा होगा तो अपने आप बड़ा निकल जाएगा। हम अगर मान लो बड़ा एरिया निकलो छोटा बना दिया तो निकलना तो वही बड़ा है उसको, ठीक है, तो जो निकलना होगा वही निकलेगा। यही हमारा कर्व है y बराबर। अब कर्व बहुत सारे नेचर का हो सकता है, बैठ के सबका ग्राफ बनाने लगे तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। और भी देखो x स्क्वायर पॉजिटिव डायरेक्शन तो नीचे जाएगा नहीं, साइन का ग्राफ नीचे ना जाएगा, ऊपर ऊपर चलेगा ही, इतना के बाद से आगे चलेगा। देखो x बराबर 0 पर कितना मिलेगा, 0 पर 0 0 मतलब 0 से स्टार्ट होगा और चलना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऊपर ऊपर भागता ही जाएगा ऊपर। तो निकाल दीजिए एरिया, नाम लिख दो इसका OABCD, एरिया ऑफ द रीजन OABCDO। देखो आप कह भी रहा है इस कर्व से, तो कर्व मान लिया मोटा मोटी ये वाला है, x एक्सिस से, तो x एक्सिस यहाँ पर है, दो ऑर्डिनेट, 1 और 2 ऑर्डिनेट, तो उससे घिरा हुआ क्षेत्र यही वाला ना हुआ, तो वो तो गया। अब करना क्या है, अब इसका ग्राफ जैसा होगा उसी नेचर से वो पकड़ के अपना एरिया निकल जाएगा। एरिया एक्चुअल में यहाँ निकल रहा है, एरिया एक्चुअल में यहाँ निकल रहा है ना। अब अगर आपको ग्राफ बना के दिखाना तो दिखाओ, न दिखाना तो छोड़ो, खेल ख़त्म करो। चलो 0 से कहाँ से जाएगा, 0 से जाएगा सर पाई तक, और जो भी कर्व का नेचर है यहाँ बैठ जाएगा, y इंटू डी एक्स, इसी के हिसाब से निकल जाएगा एरिया। 0 से पाई, बोलो y का मान सर है x बाय पाई प्लस में हो गया 2 साइन स्क्वायर x और डी एक्स। चलिए जी इसी के साथ बताइए इसका इंटीग्रेशन। तो सर x बाय पाई 1 बाय पाई बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई पर, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ये सब आपको पढ़ा दिया गया पहले ही,
बोलो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन आदमी बताएंगे? साइन स्क्वायर एक्स कोसेक ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए कोई आदमी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या साइन 2x कौन सी में है सर? 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन बोल दी हो। टिप लगाएंगे सर सर मोस्ट वांटेड हम्म। कॉस 2x/2 होगा। तो फिर डिफ्रेंशिएशन बता दी, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। ये होगा ना 1 माइनस कॉस 2x/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो आप बोलिएगा सर एक लाइन में इसका खेल खत्म होने वाला है, x² और हड़बड़ाएंगे एकदम नहीं, 0 से लेके पाए। यहाँ बोलिए 2, ये होगा सर पहले 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाय 2dx। याद आया? 2 से 2 कैंसिल, 0 से लेके पाए। चलिए इसके बाद जगह पे बैठा दें 1/4 पाए। अब पाए बैठाएगा तो π²/2 और हो जाएगा 0। तो इधर वाला काम हो चुका है, इधर कीजिए। तो यहाँ से आ गया x, cos 2x का इंटीग्रेशन बताइए, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। सर पाई स्क्वायर के x स्क्वायर लिखें सर, पाई स्क्वायर लिखें। अरे पाई बैठाएंगे बैठेगा ना अपर लिमिट। अच्छा देखो लड़का ध्यान ना दे रहे हो इधर, 0 से पाए लिमिट जब बैठाएंगे तो ना होगा, ध्यान न दिया। चलिए इसी के साथ बता दीजिए, 100 पाई से 100 पाई कट गया तो यहाँ पर बच गया π/2 और यहाँ से अब निकालेंगे प्लस करके। चलो एक बार पाई बैठाइए, तो पाई बैठाएंगे तो यहाँ पाई मिलेगा जी, और साइन पाई का मान होता है 0, साइन 180 का मान 0 का खेल खत्म, 0 ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो ये 0 और 0 रखेंगे तो ये भी 0, खेले खत्म है। यानी कि आंसर में कितना आ रहा है π/2 प्लस पाई यानी कि 3π/2। आंसर हो गया 3π/2। चेक कीजिए इसका आंसर कितना है, 3π/2 स्क्वायर यूनिट। होना ही चाहिए सर, बीच वाला भी। बस काम ख़त्म। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। और जो बच गया सवाल लगभग कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे, आप लोग आगे बनाइएगा। अब आपको आइडिया लग गया कि क्या क्या हो रहा है सवाल के साथ, है ना। कटिंग पॉइंट निकालना पड़ता है, कभी कोई सॉल्व करना पड़ता है और अच्छा खासा मेहनत होगा। पुरानी चीज़ याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। लगभग हो ही गया, कल हो सकता है हम लोग इसको फिनिश कर दें ना। अभी है सवाल तो बहुत है जी। ये सब बनाओगे 37, 38, 39 यूजिंग इंटीग्रेशन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल का सवाल है, ट्रायंगल वाला 37 बना लीजिएगा, 38, 39 बना लीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल जो अभी पूछा था आप लोगों ने, उसी 27 नंबर है, लेस देन इक्वल टू वाला सवाल बनाइएगा। अभी बनाइए, 1-2 दिन अभी और चलेगा तभी। कितना नंबर अभी बनाए थे हम लोग? 23, 3π/2 स्क्वायर, सही है। चलो यहीं पर स्टॉप करते हैं, जहाँ तक बनेगा आगे बना के आइएगा।